आज का हमारा टॉपिक है ओरल प्रेजेंटेशन पर, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से आप जो है ना प्रेजेंटेशन एक लेक्चर के लिए या स्पीच की जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके हम स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ेंगे आज के, हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए ओरल मैसेज या स्पीच या प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने से पहले। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशंस आर अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो एक प्रेजेंटेशन होती है ना, वो उसकी जो बिगनिंग है, मिडल और एंड वो लॉजिकल होता है, वेल सीक्वेंस्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। द एम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है? एम ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है एब्सोल्यूट क्लैरिटी को कम्युनिकेशन में। जैसे रिपोर्ट्स है ना, उसके तो फुट नोट्स और अपेंडिसेस होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर जो रीडर होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसको बार बार पढ़ सकता है, उसका हर एस्पेक्ट जब तक उसको वो क्लियर नहीं हो जाती। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। ओरल प्रेजेंटेशन में ये होता है कि जो ऑडियंस होता है वो कम्प्लीटली प्रेजेंटर के रहमो करम पर होता है। हम कह सकते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट है किसी भी प्रेजेंटेशन का, वो स्पीकर खुद होता है, हु इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज। इस लिहाज से जो स्पीकर्स की मोटिवेशन है, क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर है या स्टाइल ऑफ डिलीवरी है, ये एक गुड प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ऑरल प्रेजेंटेशन एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस तो है, लेकिन इसमें सक्सेस हासिल करने के लिए जो हम कुछ स्टेप्स हैं या स्ट्रेटजीज है उसको अडॉप्ट करते हैं। अ फ्यू स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन आर श्योर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। वी मस्ट bear इन माइंड these स्टेप्स when वी गो फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पीच और अ लेक्चर। अब वो स्टेप्स क्या हैं? नाउ द एम एंड पर्पज़ ऑफ योर स्पीच। हमें सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन के 3 एम्स होते हैं जो कि एक स्पीकर को पता होने चाहिए। बाय मीन्स ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन वो इन्फॉर्म, परसुएड एंड इंटरटेन। टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड इंटरटेन आया कि ये है पर्पज़ ओरल प्रेजेंटेशन में, कि हमें सबसे पहले पर्पज़ का पता होना चाहिए कि ओरल प्रेजेंटेशन का पर्पज़ क्या है। क्या स्पीकर को ये पहले पता होना चाहिए कि वो जो स्पीच डिलीवर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है वो किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, या फिर ही शुड नाउ वेदर ही इज़ गोइंग टू परसुएट हिज ऑडियंस और ही वांट्स टू एंटरटेन देम। तो ये क्लियर होता है, इसको क्लियर होना चाहिए स्पीकर को कि जो सब्जेक्ट है स्पीच का वो क्या है, उसका टॉपिक क्या है। ही शुड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज स्पीच कीपिंग इन व्यू द एम या पर्पज़ जो है ना स्पीच का, जिसके मुताबिक भी, यानी कि उसको ये जो 3 पर्पज़ मैंने आपको बताए हैं इसके मुताबिक उसको चाहिए कि वो अपनी तकरीर जो उसकी स्पीच है उसके अकॉर्डिंग कर ले, अपने कंटेंट को इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो कर ले। और नेक्स्ट ये है कि नो योर ऑडियंस। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारे यहाँ, जो नेक्स्ट स्टेप है वो नो योर ऑडियंस, यानी कि स्पीकर को चाहिए कि अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे ऑडियंस के बारे में, कि लोग कैसे हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है। उसको चाहिए कि वो इसको इन्फॉर्मेशन को जो है ना ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, उनका कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड मालूम करे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी जो टाइप ऑफ लैंग्वेज है वो क्या है, वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। अगर तो ऑडियंस टेक्निकल पीपल हैं तो स्पीकर के पास फ्रीडम होता है कि वो टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करे। लेकिन अगर जो लोग हैं वो ऑर्डनरी हैं तो ही कैन यूज़ सिंपल एंड ऑर्डनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है मेन आइडिया ऑफ द मैसेज। आइडिया क्या होना चाहिए स्पीच का? जो स्पीकर है उसको चाहिए कि वो सिलेक्ट करे मेन थीम टॉपिक का जो कि वो डिलीवर करने जा रहा होता है। ही शुड ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द मेन आइडिया। वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकती है एट फर्स्ट बट ही कैन एडजस्ट देम टू द बेसिक थीम ऑफ द स्पीच लेटर ऑन। शुरू में ये जो मालूमात होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, लेकिन बाद में जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है रिसर्च द टॉपिक। ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। स्पीकर को चाहिए कि वो जो आइडियाज़ जो डिलीवर करने जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उनके जो डिलीवर करने जा रहा है उसके पास उसको आइडिया होना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए उन रिसोर्सेज को कि वो आइडियाज़ क्या हैं। उसको चाहिए कि वो रिसर्च करे उन आइडियाज़ की जो उसने न्यूज़पेपर से या मैगज़ीन से या बुक से या इंटरनेट कहीं से भी जो उसने लिए होते हैं उस पर रिसर्च करें।
ही विल श्योरली कम अक्रॉस न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थिंग्स। तो फिर उसको चाहिए कि वो जो आइडियाज़ हैं, वो जो चीज़ें उसने न्यू ली हैं, वो उनको अपनी स्पीच में ऐड करे। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। नेक्स्ट जो है नंबर 5 पर, वो ऑर्गेनाइज द डाटा। ऑर्गेनाइज द डाटा, स्पीकर को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करे अपनी इंफॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में। फर्स्ट ये क्या है, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं ओपनिंग स्टेज भी कहते हैं। किसी भी जो स्पीकर है उसकी स्पीच की जो ओपनिंग लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कैन ब्रिंग द ऑडियंस टू हिज साइड बाय हिज कैप्टिवेटिंग वर्ड्स। वो क्या करता है कि जो स्पीकर होता है वो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लेता है अपने गुड इंट्रोडक्शन की वजह से। ही कैन बिगिन विद अ कोटेशन, अ क्वेश्चन। वो किसी कोटेशन से उसका आगाज़ कर सकता है या किसी क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्पीच में। उसके बाद है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, यानी कि टेक्स्ट या डिस्कशन क्या होना चाहिए। स्पीकर में देन टॉक अबाउट द मेन थीसिस ऑफ हिज स्पीच। उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए करना चाहिए, लेकिन जो उसका मरकज़ी ख्याल है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसके सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अ लेंथी सेंट्रल मैसेज इज गिविंग टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ स्पीच। और नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, कैसा होना चाहिए। आ स्पीकर शुड फिनिश हिज स्पीच विद अ फ्लरिश। उसको चाहिए कि वो समराइज करे अपने मेन पॉइंट्स को, लेकिन इफेक्टिवली करे। उसको एंड करे किसी कोटेशन में, किसी वर्स में। ही शुड डू दिस बाय अ कॉल फॉर एक्शन और बाय एंडिंग इट विद अ कोटेशन और अ वर्स। नंबर 6 पे हमारे पास स्ट्रेटेजी है क्रिएट विजुअल एड्स। स्पीकर यूज़ कर सकता है विजुअल एड्स को अगर उसकी स्पीच या प्रेजेंटेशन जो है वो रिक्वायर करती है। द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स इज़ क्वाइट ऑप्शनल। ये डिपेंड करती है कि स्पीच की नेचर क्या है। विजुअल एड्स में कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या हो सकती हैं। द एज ओल्ड ब्लैक बोर्ड विद चॉक, या हम कह सकते हैं वाइट बोर्ड एंड मार्कर। फ्लिप चार्ट आ जाते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड आ जाती है, फिनाइल बोर्ड आ जाता है, वेरियस काइंड्स के चार्ट्स आ जाते हैं, हैंडआउट्स आ जाती हैं, फिल्म एंड वीडियो आ जाती है। इस तरह के विजुअल एड्स होते हैं जो ऑरल प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं, जब वो जो स्पीकर है वो डिलीवर कर रहा होता है अपनी प्रेजेंटेशन को। सबसे लास्ट है हमारे पास स्टेप, वो है रिहर्सल टॉक। स्पीकर को चाहिए कि वो अपनी स्पीच का रिहर्सल करे, कम अज़ कम उसको वो 3 दफ़ा रिपीट करे। This will make him comfortable when he begins to deliver the speech. In order to gain full result, he should revise it thrice. I hope आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये ऑल अबाउट जो था हमारा स्ट्रेटजीज़ पर था कि ऑरल प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने से पहले कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए। तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।